जय जन जय गण जय मन के साथ सिद्धांत प्रणाम। आप देख रहे हैं कलम की आन भारत किसान सिद्धांत संग्राम। आज सिद्धांत संग्राम की टीम है उत्तर पूर्वी लोकसभा में सबोली गांव में, जहां क्षत्रिय महापंचायत में कई गांव के क्षत्रपों ने लिया अनोखा फैसला राष्ट्रवादी जनलोक को वोट देने के लिए, क्योंकि शेर सिंह राणा ने कुछ ऐसा काम किया है जो राष्ट्रवादी सोच और चिंतन को बढ़ाता है। इसलिए तो शेर सिंह राणा जैसे हस्ती और राष्ट्रीय सरोकार पर किसी शायर ने ठीक ही कहा है कि आईना मुंह पर ही कहता है साफ साफ, सच यह है कि जो साफ होता है वो कहता है साफ साफ। देखिए खास रिपोर्ट विजय विद्रोही के साथ। मीडिया के तीखे सवाल पर क्या कहा शेर सिंह राणा। समीकरण है वो आज से बदला हुआ आपको दिखेगा, क्योंकि एक तरफ जो है वो टुकड़े टुकड़े गैंग कन्हैया कुमार है और दूसरी तरफ जो है ठुमका ठुमका गैंग जो है तिवारी जी है। तो ये ठुमका गैंग और ये टुकड़े टुकड़े गैंग। राणा जी आपका जो कद काम और कार्य चलता रहा है कहीं न कहीं राष्ट्रीयता से जुड़ा रहा, तो अब देश और खास करके उत्तर पूर्वी अगर लोकसभा जहाँ बैठे हैं आशीर्वाद लेने और आशीर्वाद देने के लिए आए हैं, तो क्या उम्मीद करें राणा साहब और उनकी पार्टी, और आपने बीजेपी में सेंध लगा दी है, उनकी बेटी आज आपके साथ हैं, आपकी भावनाओं के साथ हैं, आपके सिद्धांतों के साथ। देखिए हमारी राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी राष्ट्रवादी विचारधारा पर चलने वाला राजनीतिक दल है। और क्योंकि BL शर्मा जी भी राष्ट्रवादी व्यक्ति थे और आपने देखा 10 साल वो सांसद रहे, तो उन्होंने किस तरीके से देश के लिए समाज के लिए अच्छे कार्य किए। अब उनकी जो सुपुत्री हैं उनको ऐसा महसूस हुआ कि ये जो भारतीय जनता पार्टी है ये वो राजनीतिक दल नहीं रहा जो अटल जी के समय था, या जब इसकी शुरुआत जिन लोगों ने की थी इस विचारधारा के साथ की थी, ये उस पर नहीं चल रहा है। तो राणा जी का कहने का मतलब है कि राष्ट्रीयता सिर्फ दिखावा है। बिल्कुल दिखावा है। आप मुझे ये बताइए, देश के अंदर एक से एक सामाजिक लोग हैं, एक से एक जो है गुणवान व्यक्ति हैं। आप जो है ये जो फिल्म वाले हैं, हमें किसी से द्वेष नहीं है, लेकिन आप बताइए जो आदमी मान लीजिए अभी कंगना राणावत जी को टिकट दिया, मनोज तिवारी जी को दिया, मनोज तिवारी जी गोरखपुर से योगी आदित्यनाथ जी के खिलाफ चुनाव लड़े समाजवादी पार्टी, समाजवादी से चुनाव हार गए, तो फिर ये बीजेपी में आ गए। तो इनकी कोई विचारधारा तो है नहीं कि भाई कोई देश से या किसी कोई विचारधारा से कोई लेना देना हो। इनको तो लगा कि भाई बीजेपी में आके मेरा राजनीतिक कैरियर बनता है, अब फिल्मों में मेरा कैरियर ख़त्म हो गया क्योंकि मेरी उम्र निकल गई ठुमक करने से, अब मेरे बस की नहीं रहा, तो अपना ये लोग जो है राजनीति में आ गए। इनका उत्तर पूर्वी जिले से भी कोई लेना देना नहीं है कि भाई यहाँ के किसी इन्होंने अपने जीवन का कुछ समय दिया हो कि भाई लोगों को बीच कुछ काम किया हो। जो राणा साहब आपके दिल में बहुत कुछ है, लेकिन मीडिया जो समझना चाह रही है और जो पब्लिक का फीडबैक है वो आपसे पूछने के लिए कहा गया है, तो मैं पूछना चाहूँगा कि वोट आपको क्यों दे, RJP को वोट क्यों, चारपाई और खाट पे बैठना क्यों जरूरी है? इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये आप सबके अधिकारों की रक्षा करेगी। जो इस पार्टी की प्रत्याशी है निवेदिता जी, वो एक राष्ट्रवादी विचारधाराओं की महिला है और उनके पिताजी सब उनके काम को देख चुके हैं। ये अपने जो पिताजी के काम थे इस क्षेत्र के लिए BL शर्मा जी के, उसको आगे बढ़ाना चाहती हैं। और राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी एक नया राजनीतिक दल है जिस पर कोई कलंक नहीं है। इस दौरान दिल्ली प्रदेश RJP अध्यक्ष सतपाल सिंह सिसोदिया ने क्या कहा। अध्यक्ष जी, क्या निवेदिता जी का आना मतलब लग रहा है कि एक ऐसी महिला शक्ति जो ऐसे भी नर पे भारी नारी होती है, लेकिन आपने एक ऐसा कैंडिडेट ढूंढ डाला है जो सातों लोकसभा में एक चर्चा का विषय बना हुआ। देखिए आपने बहुत अच्छा कहा है, क्योंकि आप अभी इस क्षेत्र में एक चर्चा का विषय बन चुका है। निवेदिता शर्मा वो भारतीय जनता पार्टी के उस शेर की सुपुत्री हैं जिन्होंने 10 साल इस क्षेत्र में ईमानदारी से, कर्मठता से इस क्षेत्र की सेवा की है, जो कि भारतीय जनता पार्टी ने उसकी आज उस आन बान शान को चोट पहुंचाई। और भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर निवेदिता शर्मा जी ने भाई शेर सिंह राणा जी की अगुवाई में अब इस पार्टी की सदस्यता ग्रहण करते हुए आज भाई शेर सिंह राणा जी ने और क्षत्रिय महापंचायत ने यहाँ पर आए हुए करीब 16-17 गाँव के लोगों ने आज इस क्षत्रिय महासभा में उनको उम्मीदवार बनाया है और वो इस क्षेत्र की चुनाव लड़ करके सेवा करना चाहती हैं। राणा साहब ने कहा है कि इस तरह का महापंचायत सभी क्षत्रिय गांव में होना चाहिए, तो ये क्या लग रहा है कि एक परिवर्तन का दौर भी इस तरह का सिलसिला और एक लोकतंत्र नए तरीके से? देखिए मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात बताना चाहता हूँ
कि भी राजपूतों के 84 गाँव इस पूरे दिल्ली के अंदर, और आज हमने यहाँ पर इस समाज ने, क्षत्रिय समाज ने इस महापंचायत का आयोजन करके एक शुरुआत की है। दिल्ली की 7 लोकसभा सीटें हैं। आज उत्तर पूर्वी लोकसभा सीट से इस क्षत्रिय महापंचायत ने बहन निवेदिता शर्मा को जो अपना आशीर्वाद दिया है, उसी प्रकार से हम अपने दिल्ली एनसीआर के सभी गाँव में क्षत्रिय महापंचायत या भाइयों के बीच जाकर के अपनी पार्टी राष्ट्रवादी जन लोक पार्टी, अपना झंडा अपना घर के तहत हम अपने प्रत्याशी अब उतारेंगे और अपने राजपूत भाइयों के साथ मिलकर के इस पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। जी, एक सवाल है कि एक व्यक्ति जो भाजपा का एक महत्वपूर्ण कड़ी है, वो कभी जीना के मजाक में गया था, लेकिन आपके पार्टी के संस्थापक पृथ्वीराज चौहान के सोच, सपना, सिद्धांत और सरोकार के साथ कनेक्टिविटी, तो इसे आप किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, हमारे भाई आदरणीय शेर सिंह राणा जी ने जो एक साहसी हमारे क्षत्रिय समाज के लिए, छत्तीस बिरादरी के लिए जो एक साहसी कदम उठाया था, उनकी उस कार्यशैली को हम गौरव में मानते हुए भारत का गौरव बढ़ाया और पृथ्वीराज, हृदय हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी की अस्थियां लाकर उन्होंने भारत को एक गौरव में काम किया था, जो कि आज हम लोगों ने अपने हृदय हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान को या श्री सर्वमणि महाराणा प्रताप जी को नहीं देखा। हम भाई आदरणीय शेर सिंह राणा जी को उनकी भांति जानते हैं कि वो भी एक इसी तरह के हृदय हिंदू सम्राट हैं, जो आज के कुल में हमारे मार्गदर्शन करते हैं, हमारे समाज को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। उत्तर पूर्वी लोकसभा से आरजेपी प्रत्याशी क्या कहा निवेदिता शर्मा प्रेम ने? जाती हूँ तो वो बहुत अच्छा लगता है, और मनोज भाई ने क्योंकि कुछ काम ही नहीं यहाँ पर करा, तो उनका विरोध बहुत देखने को मिल रहा है। और वो जो राम के नाम पर जो सोच रहे हैं ना कि लोग उनको वोट देंगे, तो मैं यहाँ पर एक चीज़ बताना चाहूँगी। 1948 में 1948 में जब रामलला अयोध्या में जो रखी गई थी मूर्ति, वो मेरे पिताजी द्वारा रखी गई। पिताजी तब आर्मी में थे और कुछ लोगों ने इसकी वीडियोस और इसके सारे आर्टिकल्स मौजूद हैं, आप उसको सर्च भी कर सकते हैं गूगल पे। तो वो मूर्ति रामलला की स्थापित करने वाले मेरे पिताश्री हैं। और बहुत दुर्भाग्य की बात है कि मनोज तिवारी जी ये जानते हुए, भाजपा के लगभग सारे नेता ये बात जानते हुए ये बात को क्यों नहीं बोलते, और ना ही वो मेरे पिता का नाम लेना चाहते हैं, जबकि उन्होंने इस आंदोलन में पूरे जितने भी विश्व के संत हैं, बड़े बड़े संत, उन सबको जोड़ा था इस आंदोलन से। मेरी माता जी भी अग्रसर रही महिलाओं के जत्थों को लेके, लेकिन उनको ही साइड कर दिया गया। तो ये पार्टी का ये नीति है कि इनका यही पॉलिसी है। प्रियंका जी, आपके दिल में, आपके मन में बहुत कुछ है और मैं जानता रहूँगा जब तक चुनाव 4 तारीख आते नहीं और 25 तक दिल्ली की फाइट है। अब मैं डायरेक्ट जनता के सवाल के साथ मैं कनेक्ट होना चाहूँगा जो उन्होंने कहा है आपसे पूछने की। जनता क्यों आपको बोल रही, चारपाई पे खाट पे क्यों बैठे? घाट पे इसलिए बैठे कि कमल का फूल हमारी फूल, ऐसा नारा मुझे बहुत सुनने को मिल रहा है। कमल का ऐसा दिख भी रहा है क्या? दिख भी रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। अभी आप देख लीजिए ना, यूपी के चुनाव की वो देख लीजिए, रुझान देख लीजिए, महाराष्ट्र नागपुर के रुझान देख लीजिए, आप सब सामने हैं, इसमें कुछ हिडन तो है नहीं। लेकिन कन्हैया कुमार 1200 किलोमीटर आप दूर तय करके आपके पास आया है। जो व्यक्ति टुकड़े टुकड़े की बात करता है, सेना पे सवाल उठाता है, सेना पे अटैक करने की बात करता है, तो वो देश राष्ट्र में कैसे हो सकता है उसका चरित्र? आपका भाई अफगानिस्तान जा सकता है तो दिल्ली नहीं आ सकता क्या? तो हमारे स्वाभिमान के लिए करते हैं। आप ये देखिए, हमारे जो आखिरी राजा पृथ्वीराज चौहान, और उनकी वहाँ पे समाधि को कितना अपमानित किया जाता था, और वहाँ पर जूते चप्पल चलते थे, क्या क्या होता था। हमारा वो एक इतना जिसको कहते हैं, हमारे लिए एक इससे अपमानित और क्या बात हो सकती है? कहेगा हिंदू राष्ट्र, कौन सा राम राज्य, जब हम अपने एक आखिरी उसके लिए वो नहीं कर सके। बल्कि सरकार को तो इनको भारत रत्न देना चाहिए था। ये तो ऐसा काम तो कोई कर ही नहीं सकता, इतने डेंजर। यह था क्षत्रिय महापंचायत का वो सिद्धांत जो लाइन में खड़े अंतिम राजपूत समाज को न्याय दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। आरजेपी क्यों, कैसे और कहां, क्यों निवेदिता शर्मा को दिया जाए वोट, इन तमाम सिद्धांतों पर आधारित विशेष सिद्धांत। फिर मिलते हैं किसी नए सिद्धांत के साथ, तब तक देखते रहें कलम की आन, भारत की शान, सिद्धांत संग्राम।